अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को पाकिस्तान से यूरोप के ममालिक तक फ़्लाइट्स की इजाज़त दे दी है। हुआ कुछ यूँ था कि मई 2020 के अंदर लाहौर से कराची जाने वाली पीआईए की एक फ़्लाइट क्रैश कर गई थी। उसके बाद मुल्क में हंगामा हुआ और उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने पीआईए और पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रियां जो हैं उन्हें जाली और मशकूक करार दे दिया। 262 पायलट्स थे, जिनमें से 141 पीआईए के थे, 9 एयर ब्लू के थे, कुछ 10 सेरीन एयर के थे, 17 शाहीन एयर के थे। तो जब उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर यह बयान दिया तो उसका यूरोप ने बहुत सख्त नोटिस लिया और पाकिस्तान से जाने वाली ये फ़्लाइट्स जितनी थी पीआईए की उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसका नुकसान पाकिस्तान को हर साल 40 से 50 अरब रुपए का होता रहा है। जी हाँ, पीआईए के जो रेवेन्यू है सालाना, उसमें 40 से 50 अरब रुपए हमें यूरोप की डेस्टिनेशन से आया करते थे, वो हमें नहीं आए। चूंकि 4.5 साल पीआईए के ऊपर यह पाबंदी बरकरार रही है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने 250 अरब रुपए का नुकसान कर लिया है उस एक अहमकाना बयान की वजह से जो उस वक्त की पीटीआई हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी ने दिया था। बदकिस्मती से इमरान खान ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें उस वज़ीर को सैक करना चाहिए था। फिर क्या हुआ, पीआईए के और तमाम पाकिस्तानी पायलट्स की जो डिग्रियां हैं वो थॉरली चेक की गई। कोई 99% डिग्रियां जो है वो सही ठहरी हैं। उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मुहैया नहीं किया जाता, या जो फ़्लाइट सेफ्टी का एक पूरा महकमा होता है उसके अंदर स्टाफ की कमी है, प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं किए जाते, इस वजह से ये पाबंदी बरकरार रहेगी। अब यूरोप पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है? एक तो यूरोप के अंदर 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बसता है और वो हमें हर साल तकरीबन 7 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा पैसे भेजते हैं। इसमें मैं जो यूके उसे भी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान आने वाली टोटल जो रेमिटेंसेस हैं तकरीबन 30 अरब डॉलर सालाना की, उसमें 25% हिस्सा यूरोप से आता है। फिर वो लोग मिडल ईस्ट की निस्बत एफ्लुएंट हैं, यानी कि वहाँ पर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। मिडल ईस्ट में हमारी आबादी ज़्यादा है, उस वजह से पैसा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जो लोग माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम हैं वो यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं। तो उनको पाकिस्तान आने में बहुत सारे मसाइल थे। एक तो पीआईए के आगे हालात ख़राब थे, दूसरा इस पाबंदी ने उसके ऊपर बहुत बड़ी एक ज़रब लगाई है। अब चूंकि दोबारा ये रास्ता खुला है तो उम्मीद है कि यूरोप के कम से कम 10 बड़े शहर, जिसमें 3 तो यूके के हैं, जिसमें लंदन है, बर्मिंघम है और इसके अलावा मैनचेस्टर, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये तमाम शहरों समेत बार्सिलोना, मिलान और इन तमाम शहरों के अंदर पीआईए की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जा सकेंगी। तो एक तरफ पीआईए को रेवेन्यू जनरेशन मिलेगी, दूसरी तरफ वहाँ से जो पाकिस्तानी वापस आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हें एक फील गुड फैक्टर भी मिलेगा। वहाँ से जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी, उनका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इसके साथ साथ जो हम पीआईए को प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं उसमें भी हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आप तो जानते ही हैं कि अभी चंद हफ्ते पहले जब पीआईए की बिडिंग हुई थी तो सिर्फ 10 अरब रुपए इसकी कीमत बोली लगाई गई थी। क्यों? पीआईए के 2 बड़े हब्स हैं, एक गल्फ़ और एक यूरोप। यूरोप बंद था तो सिर्फ हब जो गल्फ़ का रहता है उसी की बेस पर बोली लगी थी। अब जब ये इतनी बड़ी मार्केट खुल गई है पीआईए के लिए तो उम्मीद है कि इसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अब जो यूरोप के अंदर फ़्लाइट्स के लिए, लैंडिंग राइट्स के लिए और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ जो एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होती हैं वो ख़रीदना या इस वक्त लेना बहुत महंगा हो चुका है। अब ये जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उसके ऊपर आज पीआईए के पास जो स्पॉट है, जो लैंडिंग राइट्स है और तमाम जो सहूलियात पीआईए को दस्तयाब हैं, वो कोई प्राइवेट कंपनी लेना जाए तो $100 मिलियन उसे आज खर्च करना पड़ेगा। यानी तकरीबन 27 अरब रुपए लगते हैं सिर्फ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर वो जगह लेने के लिए जो पीआईए के पास है।
तो इस तरह की कम से कम 10 बड़े एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर पीआईए के पास बेहतरीन स्पॉट्स हैं, बेहतरीन राइट्स हैं, लेकिन पीआईए वहां पर फ्लाई नहीं कर रही थी। अब वहां दोबारा से फ्लाइट शुरू होगी तो पीआईए जब दोबारा बिडिंग में जाएगी तो उम्मीद है इसे अच्छे खासे इजाफी पैसे मिलेंगे। अब पीआईए के असास से अगर हम बात करें तो रूजवेल्ट होटल हुकूमत ने निकाल कर एक अलहदा जो एंटिटी बना दिया है, कोई $1.5 बिलियन की वो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक पेरिस के अंदर होटल है, उसे भी अलहदा कर दिया। वैसे पीआईए के असासे को 160-170 अरब रुपए के बताए जाते हैं। और दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं उनकी अक्सरियत ऐसी है जिनके अपने जहाज़ नहीं होते, जहाज़ वो लीज पर किराए पर लेते हैं। तो पीआईए के पास भी तकरीबन जितने जहाज़ हैं वो सारे के सारे लीज पर लिए हुए, किराए पर लिए हुए हैं। तो बाकी पीआईए के एसेट्स क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो है वो बिल्डिंग्स हो गई, इसी तरह के फ़्लाइट से रिलेटेड और वहाँ पर रूट्स जो मिले हुए हैं उनके कुछ जो तमाम के तमाम हुकूक हैं वो इसके मामलात हैं। तो इस चीज़ पर दोबारा वर्किंग करनी चाहिए। अब पीआईए एक ऐसा महकमा जिसके कर्ज जो है वो 825 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तीनों पैसा मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ बैंकों का, मुख्तलिफ एंटिटीज़ का देना है। पीआईए के पास एयरक्राफ्ट की बहुत शॉर्टेज है। अभी पिछले एक साल के दौरान पीआईए को तकरीबन 75 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उसमें से को 20-21 अरब रुपए का नुकसान तो पीआईए के ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ, यानी वो एयरक्राफ्ट जो पीआईए के पास तो हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं, और उन्हें उड़ाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए था, जो सामान चाहिए था, वो पीआईए ने टाइमली परचेज ही नहीं किया। तो क्या हुआ कि उसने जो फ्लाइट भरनी थी, जो पैसा कमाना था, वो नहीं कमा सका। इसमें भी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, हमारे सरकारी महकमों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का इशू होता है, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट लिखनी पड़ती है, समरी मूव करनी पड़ती है, वो कई महीनों बाद अप्रूव होकर आती है। उस वक्त तक एक दूसरी चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। तो जो प्रोक्योरमेंट का इशू है ये तमाम सरकारी महकमों में है, पीआईए में भी है। तो पुर्जा वक्त पे ख़रीदा नहीं जाता। जब वो पुर्जा नहीं ख़रीदा जाएगा और वो पीआईए के लिए ज़रूरी होगा, एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए ज़रूरी होगा, तो एयरक्राफ्ट ग्राउंड करना पड़ेगा, वो मसला। फिर दूसरा, पाकिस्तान के पास चूँकि डॉलर्स की शॉर्टेज थी तो हुकूमत डॉलर्स भी इशू नहीं कर रही थी। आप तो जानते ही हैं कि एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे हैं अब वो डॉलर्स में ही मिलते हैं, रुपयों पैसों में तो मिलते नहीं हैं। तो वो डॉलर्स जब नहीं होंगे पीआईए के पास तो वो कहाँ से तमाम पुर्जाजात खरीदेगी। फिर मैनेजमेंट के इश्यूज़ तो वो हमेशा से रहे हैं, गुज़िश्ता 20-25 सालों से हम देखते आए हैं। अब उम्मीद ही है कि अगले साल 2025 के अंदर यूरोपीय यूनियन में पीआईए फ़्लाइट शुरू कर देगी, पूरा ऑपरेशन शुरू होगा। इसके साथ साथ एयर ब्लू जो पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन है उसे भी इजाज़त मिली है कि वो यूरोप तक अपनी तमाम की तमाम फ़्लाइट्स शुरू कर सकती है। और फिर एक और एयरलाइन जो पाकिस्तान की फ्लाइजना, वो भी अब पर तोल रही है और यूरोपीय यूनियन से अपनी तमाम सर्टिफिकेशंस और उनके स्टैंडर्ड मीट करने के लिए ऑडिट करवा रही है ताकि यहाँ से यूरोप का फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो सके। अब 25 करोड़ का मुल्क है हम। पाकिस्तान से बाहर को 1 करोड़ 20-25 लाख लोग रहते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें पाकिस्तान लाने और ले जाने की इंडस्ट्री ही बहुत बड़ी है अगर हम उसे प्रॉपरली कैटर कर लें। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।